बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं डॉलर पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी की कीमत में 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 264 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपए इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपए का हो गया। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपए का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई है। 300 से ज्यादा कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी है। आपको बताते चले डॉलर पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा सामने आ चुका है। एलपीजी की कीमत में 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा सामने आ चुका। एलपीजी की नई कीमत 264 रुपए किलो मुकर्रर हो चुकी। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन तो 3 रुपए इजाफा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपए का हो गया। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपए का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस के किरायों में 20% तक का इजाफा कर दिया गया। किराए बढ़ने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस के किरायों में 20% का इजाफा कर दिया गया। किराए बढ़ने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। बहावलपुर से लाहौर के लिए किराया 1350 से बढ़कर 1550 कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी का किराया 2200 से 2400, मुल्तान 350 से 450 और बहावलपुर से फैसलाबाद 1200 से 1350 रुपए हो गया। इसी तरह बहावलपुर से भावलनगर 5 से 600, रहीम यार खान 700 से 800 और बहावलपुर से कराची 2500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए कर दिया गया। भैया लाहौर का बढ़ गया है 250 रुपए और पिंडी का 200 रुपए। तकरीबन हर शहर का 200-300 रुपए किराया बढ़ गया। अब गरीब आदमी तो सफर कर ही नहीं सकता। मुसाफिरों का कहना था कि अब एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी करे। ये नहीं हो गई है, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर चीज महंगी हो गई है। सफर कितना मुश्किल हो गया? सफर भी बहुत मुश्किल हो गया, किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि किरायों में इजाफे के साथ उनका कारोबार मुतासिर हुआ है, जबकि मुसाफिरों के साथ बहस व तकरार मामूल बन गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आटा बहरान से मुल्तान के बासी बेहद परेशान। शहर ओलिया में सरकारी आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। घंटा घर चौक पर खरीदारों की लंबी कतारें। शहरी कामकाज छोड़कर दिन भर लाइनों में खवार होने लगे। आपको बताएं आटा बहरान से मुल्तान के बासी बेहद परेशान। शहर ओलिया में सरकारी आटे का हुसूल मुश्किल तर हो गया। घंटा घर चौक पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गई, जबकि शहरी कामकाज छोड़कर दिन भर लाइनों में ख्वार होने लगे। मुल्तानियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सस्ते आटे का हसूल घुटन मरहला बन गया। घंटा घर चौक पर सुबह से लगी लंबी कतारें, शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना था कि वो अपना काम काज छोड़कर सरकारी आटा लेने के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। खड़ा होना पड़ता है। आप दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, सुबह का कभी उधर कभी इधर, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रिफ करे कि जो हर जगह जिस इलाके का मेंबर है वहाँ से आटा लेना चाहिए। अब हम 2 नंबर गेट हसनाबाद से आए हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, जबकि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। महंगाई थी नहीं पे एक नहीं अट्टा गिनाना ने बई नहीं छुट्टी थी वेंदे। मेहरबानी करो अट्टा सस्ता करो, गरीब आदमी बंदे हैं। महंगाई थी कि ऐसा मुजफ्फर गाड़े चट्टा कह नहीं। हम कसूर ये है कि अवाम फिर इन्हें वोट दे देती है। हमारे घर में गली में कोई आता है, जी आपको हम ये काम करवा देंगे, अवाम कहती है चलो ठीक है जी, इसने ये काम करा के देना है, ठीक है जी। लोग अपने गली अपना मफाद देखते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से सस्ते आटे की बिला तातीली फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान, मोबाइल फोन के ताजिर और गाहक परेशान। कहते हैं मोबाइल की कीमतें बढ़ने से उनके कारोबार ठप हो गए। अब इखराजात पूरे करने के लिए जान के लाले पड़ गए हैं।
डॉलर की ऊंची उड़ान, मोबाइल फोन के ताजर और ग्राहक परेशान। कहते हैं मोबाइल की कीमतें बढ़ने से उनके कारोबार ठप हो गए। अब अखराजात पूरे करने के लिए जान के लाले पड़े हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान से मोबाइल फोन के ताजर परेशान। ताजरों का कहना था कि डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है, जिससे उनके कारोबार बैठ गए हैं। कस्टमर हमारे पास आते हैं यानी कि 30-40 हज़ार रुपये का समझ के, तो यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन 50 हज़ार का हो गया। तो डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से कस्टमर आ नहीं रहा और हमारा जो कारोबार है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। ताजरों का कहना था कि डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफे के बायस पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ने से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। 40 से 45 हजार रुपए में मिलने वाला मोबाइल फोन अब 60 हजार रुपए में मिल रहा है। ग्राहकों का कहना था कि ज्यादा कीमतों की वजह से वो मोबाइल फोन खरीदे बगैर ही लौट जाते हैं। जो बजट बना के आते हैं यहाँ आके ट्राई करें तो रेट कुछ और मिलते हैं। अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप बजट बना के आए, डे बाय डे मार्केट इंक्रीज होती है, उस बजट पे हमें रेट नहीं मिलता। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है उसमें बजट बनाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। ताजरों का कहना था कि मोबाइल फोन की फरोख्त में कमी नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियल इकबाल, रोही, मुल्तान। रहीम जहाँ खान में दूसरों का सामान उठाने वाले कुली खुद महंगाई के बोझ तले दब गए। कहते हैं दिहाड़ी 200 से 400 रुपए बनती है, लेकिन अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। रहीम खान में दूसरों का सामान उठाने वाले कुली खुद महंगाई के बोझ तले दब गए। कहते हैं दिहाड़ी 200 से 400 रुपए बनती है, लेकिन अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। रहीम खान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। जहां आम आदमी का मियार जिंदगी मुतासिर हुआ, वहीं कुली भी महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। कुलियों का कहना था कि वो ट्रेनों की आमदरफ्त के दौरान मुसाफिरों का सामान उठाने के लिए सारा दिन इंतजार करते हैं, लेकिन महंगाई के बायस मुसाफिरों ने खुद ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। अब उनका रोजगार ना होने के बराबर है। परेशान हूँ महंगाई की वजह तो, और वाला मुसाफिर सामान सारे को नहीं चवेंदे, नहीं जी आप ही उठाने गए, सिर्फ महंगाई की वजह तो ब्या कोई जी कहीं नहीं। असा गरीब लोग मुसाफिर सा को मुड़ी सरे नहीं कहीं आते भी कहीं नहीं मिल जाओ सारा सामान चाहो मजबूर। मेहरबानी सही वने सारे गरीबों वास्ते कुछ तामन था, महंगाई इतना कोई इंतहा नहीं। जेरे मुसाफिर को आना बाबा महंगाई आपसे आप तंग आपसे तो क्या सामान चमो से। कुलियों का कहना था कि आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, गर्ज हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी का सारा दिन तो आटे की लाइन में खड़े होकर गुजर जाता है। हुकूमत अवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। कुलियों की जिंदगियां तबाह होकर रह गई हैं। मुसाफिर जो गाड़ी देता है, मैं मुसाफिर आप खुद अगर आप सामान चाहिए जो किसी को जाओ नहीं बाबा नहीं, वैसे आप खुद चाहे व्हील लगे हैं आजकल बैक भी खींच के लाए जाते। रोजगार इतने महंगाई इतना है, हाथ तो ज्यादा होगी। कुलियों ने हुकाम बाला से महंगाई कम करके उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। नेपरा का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। नेपरा ने बिजली ₹2.31 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि बिजली ₹2 कम करके हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इस मुल्क में गरीब को ना तो आटा, घी और ना ही चीनी दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं नेपरा का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। नेपरा ने बिजली ₹2.31 सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि बिजली ₹2 कम करके हमारे ऊपर कौन सा कोई एहसान किया जा रहा है। इस मुल्क में गरीब को ना तो आटा, घी और ना ही चीनी दस्तयाब है। नेपरा का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। नेपरा की तरफ से बिजली ₹2.31 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। इस मद में बिजली सार्फिन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसका इतलाक फरवरी के बिलों में होगा। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि हुकूमत ने ₹2 बिजली सस्ती करके हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया है। ₹2.31 बिजली सस्ती करके कौन सा हम पे एहसान किया है। बिजली के बिल आप देखेंगे उसमें बिजली के यूनिट कम होते हैं, टैक्सेस ज्यादा होते हैं। ₹2 यूनिट बिजली सस्ती होगी, जो टैक्सेस लग जाएंगे वो 100-200 रुपए टैक्स बढ़ा देंगे हमारे। उसके अलावा पेट्रोल इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगी है। रोटी खाना मुश्किल है, आटा लेने जाओ हमारे मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, जबकि पूरे अफ्रीका से ज्यादा गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है, मगर हमारे अपने मुल्क में गंदम नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि 35 रुपए का पेट्रोल बम गिराकर ₹2 बिजली सस्ती करना अवाम के साथ मजाक है। इस मुल्क में गरीब को ना तो आटा, घी और ना ही चीनी मिलती है।
عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ دیکھیں اگر بجلی سستی کیا جو پیٹرول کا بم ہم پہ گرا دیا ہے اب پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہر پروڈکٹ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چینی کا ریٹ بڑھ گیا اب گھی ہماری پرچیزنگ سے زیادہ ہو چکا ہے نہ آٹا خرید سکتے ہیں عوام جو ہم سیلری پرسن بندے ہیں ہم کہاں جائیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول گھی آٹا چینی سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی کم کی جائیں کیمرہ مین طلحہ کے ساتھ رانا بلال روہی ملتان پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کے لیے کمر کس لی مریم نواز شریف کا دورہ جنوبی پنجاب شیڈیول پارٹی کی سینئر نائب صدر 5 فروری کو فاطمہ جناح ٹاؤن ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی جنید انور کی رپورٹ میں دیکھیے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے پارٹی کی تنظیم نو کے لیے دوروں کا اعلان کر دیا مریم نواز 5 فروری کو ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی ٹکٹ ہولڈر عامر منظور انصاری کا کہنا تھا کہ وہ مریم نواز کا بھرپور استقبال کریں گے ہر صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 500 افراد لانے کی ہدایت کی گئی ہے پی پی 215 سے 2000 افراد کا قافلہ لے کر جائیں گے سینئر قیادت کے دورے سے ملتان میں پارٹی متحرک ہوگی 500 آدمی فی جو ہے نا حلقے میں سے ایم پی اے کے سے لے جانے انشاءاللہ لیکن ہم نے انشاءاللہ اس کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ بی بی ملتان آ رہی ہے اس کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے حلقے سے انشاءاللہ 2000 افراد لے کر جلسہ گاہ جائیں گے ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد خورشید کانجو کا کہنا تھا کہ مریم نواز 6 فروری کو ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گی 5 تاریخ کو انشاءاللہ وہ ملتان تشریف لائیں گی اور یہاں پر آ کر وہ ہمارا ڈویژنل کنونشن ہوگا جس میں ہمارے یونین کونسل کے سطح کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد پھر 6 تاریخ کو دوبارہ ایک جتنے ہمارے ممبرز ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان حوالے سے ایک میٹنگ ہوگی تو یہ 2 پروگرام ہیں جو ہمارے ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا عبد الرحمان کانجو صاحب ان کے ذمہ لگ گیا ہے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ورکر کنونشن سے پارٹی متحرک ہوگی ڈویژنل صدر عبد الرحمان کانجو تمام انتظامات کے انچارج مقرر کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور ملتان ڈیرہ غازی خان کے سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز نرسز کی تعیناتی کر دی گئی میڈیکل کالج ڈی جی خان میں ڈاکٹرز میں آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب سجائی گئی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب غلام اصغر شاہد نے تقریب میں خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں آشیش واق ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز اور نرسز کی تعیناتی کر دی گئی ڈی جی خان میڈیکل کالج میں نئے ڈاکٹرز اور نرسز کو آرڈرز دینے کے لیے تقریب سجائی گئی سیکرٹری ہیلتھ غلام اصغر شاہد نے ڈاکٹرز نرسز میں آرڈرز تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ تمام بھرتیاں میرٹ پر کی گئی ہیں سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہ حکومت کا ایک بڑا اہم منصوبہ تھا اس علاقہ کے لیے وہ ماشاءاللہ مکمل ہونے کے مراحل میں آخری مراحل میں ہے وہ وابڈا کے کنیکشن کے ساتھ انشاءاللہ ودن 1 ویک اور سو وہ مکمل ہو جائے گا تو آج ہم نے ڈاکٹرز کو نرسز کو جو ہم نے ریکروٹ کیے تھے اور ہم نے 100% میرٹ پر ریکروٹ کیے ہیں ان کو آج ہم نے آرڈرز دیے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ادارہ ہے دل کا ہسپتال ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد فنکشنل ہو جائے گا پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد آصف قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کارڈیالوجی کے لیے 281 سیٹیں منظور ہو چکی ہیں جبکہ 178 سیٹیں منظوری کے مراحل میں ہیں جلد سینئر ڈاکٹرز کی تعیناتی بھی کر دی جائے گی ہمارے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری ہیلتھ احمد جاوید قاضی صاحب کی اور ہمارے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب غلام صغیر صاحب کی اس میں بھرپور کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری 281 سیٹیں ہیں جو ہیں تمام سٹاف کی وہ اپروو ہو چکی ہیں اور 178 یعنی 178 سیٹیں ابھی اپروول کے مراحل میں ہیں تو انشاءاللہ ٹوٹل 459 سیٹس ہماری سٹاف کی یہاں پہ منظور ہو جائیں گی تقریب میں ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر نجیب سمیت میڈیکل کالج کے پروفیسرز اور سینئر ڈاکٹرز بھی شریک تھے کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق روہی نیوز ڈیرہ غازی خان ملتان میں نئے تعینات سی پی او منصور الحق رانا کی چارج سنبھالنے کے بعد پولیس لائن آمد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سی پی او کو سلامی پیش کی روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے لہو کی حفاظت اولین ترجیح ہے مزید جانتے ہیں حسن ملک کی اس رپورٹ میں
شہر اولیاء ملتان میں سی پی او کی کمان منصور الحق رانا نے سنبھال لی۔ پولیس لائن آمد پر پولیس کے تازہ دم دستے نے سی پی او کو سلامی پیش کی۔ سی پی او منصور الحق رانا نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ ملتان میں یہ زمین شہداء کی ہے اور ہم شہداء کے لہو کی حفاظت کریں گے۔ جو پولیس کا کام بیسیکلی عوام کو جو ریلیف دینا ہے، اور میری دوسری پرائرٹی جو ہے وہ شہداء پولیس ہیں، بیکاز شہداء کی جو ہے نا وہ پرائمری امپورٹنس ہے۔ شہداء نے اپنے خون سے جو ہے نا اس کو سیراب کیا ہے، اس لینڈ کو، اور ان کی وجہ سے ہم آج جو ہے نا وہ یہاں پہ پھر رہے ہیں۔ سی پی او کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے فرائض منصبی کو بھرپور انداز سے سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ سی پی او کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن سید علی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ حسن ملک، ملتان۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کے تحت افسران کا رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا دورہ، گریڈ 20 میں ترقی پانے والے افسران کی شرکت۔ چیمبر آف کامرس کی جانب سے معیشت کے استحکام سے متعلق مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ عاصم صدیق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مستقبل کے پالیسی ساز افسران نے رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ چیمبر آف کامرس کی جانب سے معیشت کے استحکام، گراس روٹ لیول پر کاٹیج انڈسٹری کے فروغ اور تربیت یافتہ افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں کے بارے میں تجاویز پیش کی گئی۔ گریڈ 20 میں ترقی پانے والے افسران کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مستقبل میں پالیسی سازی میں بہت مدد ملے گی۔ ان کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جو پالیسیز ہم بناتے ہیں اس کے ڈیویڈنڈز کس حد تک کمیونٹی کو مل رہے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں، جن مسائل کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز کو ہم نے بنانا ہے یا اس کے اندر چینج لانی ہے۔ سینئر مینجمنٹ کورس ہمارا ہوتا ہے جس میں یہ وزٹ جو ہوتا ہے ان لینڈ اسٹڈی ٹور کے نام سے، یہ ہمارا ایک کورس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹس میں جائیں اور وہاں پر جا کر ہم گورنمنٹ کے مختلف سیکٹر سے اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اور وہاں پر جیسے انڈسٹریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جو بھی اس ڈسٹرکٹ کی ایک ہیں کمپوننٹس ہیں، وہاں پر جا کر ہم لوگوں سے براہ راست جا کر ان سے ملاقات کریں اور وہاں پر ایک کینڈیڈ ڈسکشن ہو۔ صدر چیمبر آف کامرس اقبال حفیظ نے ملاقات کو خوشائند کہا، پالیسی سازی میں چھوٹے چیمبرز کی تجاویز کو مدنظر رکھنے کی امید ظاہر کی۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، ان کے بارے میں ہمارا ان کے ساتھ بڑی سوال و جواب کی نشست ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہم اس میں سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر اس وقت پاکستان پر جو مشکل وقت ہے اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وفد میں پی ایم ایس، ڈی ایم چی، فارن آفس سمیت مختلف ڈپارٹمنٹس کے افسران شامل تھے۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر چیمبر محمد اشفاق، نائب صدر میاں سعد حسن، سابق صدر جاوید ارشاد، ایگزیکٹو ممبران عاطف غفار اور محمد عارف بھی موجود تھے۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ خواتین یونیورسٹی ملتان کے 5ویں کانوکیشن کی تقریب متی تل کیمپس میں سجائی گئی۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انہوں نے پاس ہونے والی طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی۔ مزید دیکھیے سہیرہ طارق کی اس رپورٹ میں۔ خواتین یونیورسٹی ملتان کے 5ویں کانوکیشن کی تقریب کا متی تل کیمپس میں انعقاد۔ کانوکیشن میں گورنر پنجاب ولی الرحمان نے خصوصی شرکت کی اور پاس ہونے والی طالبات کو ڈگریاں دیں۔ 4 سالہ بی ایس پروگرام کے سیشن 2018 تا 2022 اور ایم فل سیشن 2020 تا 2022، پی ایچ ڈی سیشن 2014 سے 2021 تک کے تمام اسکالرز کو ڈگریاں ایوارڈ کی گئیں۔ کانوکیشن ہمیشہ ایک بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، نہ صرف تمام ان گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کے لیے جو زندگی کی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم سب کے لیے، والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے، معاشرے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیے یہ بہت اہم دن ہے۔ پوزیشن لینے والی طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواتین یونیورسٹی جس انداز میں ترقی کر رہی ہے، اس میں انتظامیہ، فیکلٹی اور طالبات کا اہم کردار ہے۔ یونیورسٹی میں نئے اکیڈمک بلاک کی تعمیر، ڈے کیئر سینٹر، لائبریری اور کلاس رومز کا قیام خوش آئند ہے۔ شروع ہوئی تو پی ایچ ڈی فیکلٹی کا فقدان تھا، 4-5 سے زیادہ نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس 88 پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز ہیں۔
और 140 के करीब हमारे पास इस वक्त परमानेंट फैकल्टी है। हमारे दोनों कैंपसेस, कचहरी कैंपस और ये न्यू कैंपस जो कि 27 एकड़ पर है, इस पे पूरी तरह से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और रेजिडेंशियल एरिया भी जो है वो भी इस वक्त फंक्शनल है। कॉन्वोकेशन में 1247 तालिबात में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए गए। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी, दीगर जामियात के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार डॉक्टर कमर रुबाब, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर हिना अली, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस ने सजाया तख्लीकी सरगर्मियों का रंगारंग मेला। निजी कॉलेज में ऑल साउथ पंजाब गर्ल्स पेंटिंग मुकाबले हुए। तालीमी निज़ाम के मौजू पर तालिबात की तैयार करदा एक से बढ़कर एक तस्वीर बनी मरकज़े निगाह। तलबा ने अपनी पोशीदा सलाहियतों का खुलकर इजहार किया। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। तख्लीकी सरगर्मियाँ किसी भी मुआशरे का हुस्न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस सिलसिले में निजी कॉलेज में ऑल साउथ पंजाब गर्ल्स पेंटिंग के मुकाबले हुए। नमल कैंपस के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ कॉलेज से 69 तालबात ने रंग और ब्रश की मदद से हमारा तालीमी निज़ाम के मौजू पर खूबसूरत तस्वीर पेंट की। हम इतने ज़्यादा पेंटिंग नहीं करते थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे आके एक्सप्रेस किया ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम घर में इतनी ज़्यादा पेंटिंग नहीं करते थे, उसके अलावा हम ऐसे थे कि जिनकी हम लोग पेंटिंग करे तो हर टीचर आती थी देख के हमें ऐसा डिसअपॉइंट करती थी, लेकिन हम लोगों ने खुद किया और अल्लाह का शुक्र है हम लोग जीते। ऐसे कंपटीशन होने चाहिए जिसमें हमारी एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों का भी वो करना हो, और हमें बहुत खुशी है कि हमने फर्स्ट प्राइज विन किया। तालबात का कहना था कि पेंटिंग का मुकाबला निहायत हौसला अफजा रहा और अपनी सलाहियतों के इजहार का अच्छा मौका मिला, जबकि असातिज़ा ने भी तुलबा की पेंटिंग्स को खूब सराहा। पेंटिंग कंपटीशन जो है बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फ़नून लतीफ़ा की जो आपको महारत है वो आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप एक मजबूत ज़हनी सेहत वाला मुआशरा चाहते हैं तो उनको तख्लीकी कामों में लगाएं। आज हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया और जिसका मेन मकसद था कि हमारे फीमेल स्टूडेंट्स की जो तासुरात हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो खुलकर सामने आए। असातिज़ा का कहना था कि न सिर्फ पेंटिंग्स बल्कि तमाम तख्लीकी सरगर्मियाँ तालीमी इदारों में होनी चाहिए ताकि तुलबा को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिले और मुआशरा आगे बढ़े। तख्लीकी सरगर्मियाँ किसी भी मुआशरे का हुस्न बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। तालबात ने रंग, ब्रश और कलम के जरिए हमारे तालीमी निज़ाम की बेहतरीन अक्सबंदी की है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस मुल्तान में रंगारंग नुमाइश, तालबात की तैयार करदा कैलीग्राफी पेंटिंग्स और क्राफ्ट मरकज़े निगाह बन गई। तालबात ने अपनी पोशीदा तान की इस रिपोर्ट में। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान गर्ल्स कैंपस में शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया। तालबात ने अपने हाथों बने शाहकार को नुमाइश में पेश किया। कैलीग्राफी, मुख्तलिफ इकसाम की मायनी खेज पेंटिंग्स और क्राफ्ट शुरा की तवज्जो का मरकज बन गईं। मारूफ कॉलम निगार खालिद मसूद और डायरेक्टर पंजाब कॉलेज उसामा बशीर ने तलबा के काम को खूब सराहा। इस दौर में अगर कोई इदारा बच्चों के लिए तालीम के साथ जुड़ी हुई जो सरगर्मियां हैं जिनसे बच्चों की ज़हनी जो एक है नशोनुमा भी होती है और वो एक कुएं का मेंढक बनने के बजाय उसमें से बाहर निकलती हैं। इस इवेंट में हमें इस सोसाइटी का जो सॉफ्ट साइड है उसको हाईलाइट करना है, और सॉफ्ट साइड को हाईलाइट करने के लिए ये जो क्रिएटिविटी है एंड ये क्रिएटिव आर्ट्स हैं, ये एस्थेटिक साइड ऑफ सोसाइटी है, उसको सामने लाने के लिए एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे हमारे सामने टैलेंट भी आए और बच्चों को डायरेक्शन भी मिले कि ये लाइंस भी हो सकती हैं। मेहमानों का कहना था कि तख्लीकी सरगर्मियां तालीम का लाजमी हिस्सा हैं। हमें बच्चों को इस तरफ लाकर उनकी सलाहियतों को उजागर करना होगा। बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज लेने वाली तालबात ने भी खुशी का इजहार किया। पीजीसी ने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट आवर आर्ट वर्क, एंड आई थिंक कि हम सब थैंकफुल हैं पीजीसी के लिए कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी हमारे लिए करवाई। पंजाब कॉलेज ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग अपने स्किल्स, टैलेंट को शोकेस कर सकें, दिखा सकें कि हमें पढ़ाई के अलावा भी कैपेबिलिटीज़ हैं। तालबात ने आर्ट नुमाइश में गदागरी, चाइल्ड लेबर, औरत की खुद मुख्तारी, कुदरत के रंग, कुरानी आयात, तारीखी इमारात और दीगर अहम मौज़ूआत को रंगों में बयान किया। कैमरामैन ईडी नवाज के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।